इस तस्वीर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस बच्ची को घर तक पहुंचाना है। और इस बच्ची से भी अपील है कि अगर वो हमारा वीडियो देख रही है या उस तक कोई भी जानकारी पहुंच रही है तो वो तुरंत अपने घर आ जाए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। और उनके परेशान होने से लेकर उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं वो तक परेशान हो रहे हैं। बच्ची का नाम टीशा है और तकरीबन 17 साल उम्र है। टैगोर पब्लिक स्कूल में वो पढ़ती है। आज स्कूल के लिए वो घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद वो स्कूल नहीं पहुंचती है। और जब छुट्टी हो जाती है तब, जब तक वो घर नहीं आ जाती, तब जानकारी मिलती है माता पिता को कि बच्ची आज स्कूल नहीं पहुंची है। इधर उधर जाते हैं, देखते हैं, जो दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उनसे पता किया जाता है, लेकिन कोई भी जानकारी टीशा के बारे में नहीं मिलती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि बच्ची को घर तक पहुंचाना है, माँ बाप से मिलवाना है। और बच्ची की तस्वीर हमें आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या किसी और जगह, आसपास के किसी जिले में या फिर किसी और जगह जहां पर ये बच्ची आपको नजर आती है, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या हमारे नंबर पर 9812-01353 पर संपर्क कर सकते हैं। जो माता पिता का भी नंबर है वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का इस वीडियो को देखना बच्ची को अपने घर तक पहुंचा सकता है। उनके पिता जो हैं उनसे एक बार जान लेते हैं, कब बच्ची गई, क्या मोबाइल भी है उसके पास? मोबाइल है नहीं। सुबह 8:30 बजे वो स्कूल जाने को निकली और स्कूल में पहुंची नहीं है। दोपहर को जब लेने जाते हैं जब पता चलता है कि वो मिसिंग है। तो कहाँ कहाँ सर आपने पता हम लोगों ने करण लेक से लेके कैनाल तक, हाईवे के ऊपर पूरा शहर तकरीबन उसके दोस्तों से पता किया? हाँ, दोस्तों से पता किया, स्कूल में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं। कोई ट्यूशन वगैरह? नहीं, ट्यूशन तो ट्यूशन नहीं थी। तो कोई जानकारी नहीं मिली किसी रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली मुंबई वगैरह? नहीं, वैसा तो कोई जानकारी नहीं। कोई घर पे बात वगैरह हुई हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। सुबह नॉर्मली स्कूल ड्रेस में स्कूल के लिए चली है वो। बस स्कूल बैग है साथ में उसके पास। एक बार अपील कर देंगे तो आप शायद कुछ अपना नंबर भी बता दीजिए और एक बार अपील कर दीजिए। जहाँ भी जो भी कोई देख रहे हो इस बच्चे को ढूंढने में हमारी हेल्प करें। मेरा नंबर है 8222-45500। आपके परिवार में और कौन कौन है? माँ है? मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, भाई है। आंटी जी, कहाँ कहाँ पता किया आपने? और पूरे इसमें करनाल में ढूंढ रहे लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। कोई बातचीत तो आपसे, मतलब कोई ऐसा? नहीं, कोई बातचीत नहीं। एक बार आप अपील करेंगे अपनी बेटी से तो शायद क्या पता वो जहाँ कहीं भी हो तो घर आ जा, बस उतना ही है हमारे लिए। कलेजे का टुकड़ा होती है बेटी, और अगर बेटी घर से चली जाए, बिना बताए चली जाए, तो आप समझ सकते हैं कि माँ की हालत क्या हो सकती है। माँ घर से दूर रहती है तो बार बार ये फोन करके पूछती है कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया, ये पूछती है कि उसका स्वास्थ्य कैसे है। और तमाम जो बातें होती हैं वो सबसे ज्यादा माँ के नजदीक होती है। एक बेटी एक पिता के नजदीक होती है बेटी। आप लोगों से अपील है कि इस तस्वीर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को इस बेटी को घर तक पहुंचाना है। कई बार जिद हो जाती है, कई बार हम किसी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उन बातों को घर तक रखना चाहिए, बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आज उस बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, अगले दिन की एक नई शुरुआत की जा सके ताकि जिंदगी में आगे बढ़ा जा सके। टीशा बच्ची का नाम है, उम्र तकरीबन 17 साल है और टैगोर पब्लिक स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है। और फिलहाल हम सेक्टर 6 इलाके में ही खड़े हैं जहां पर इस बच्ची का, टीशा का घर है। और फिलहाल परिवार वाले लगातार पुलिस को जानकारी दे दी है। FIR हो चुकी है। तो क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने?
अभी शाम को ही FIR हुई है क्या, मॉर्निंग में उन्होंने बुलाया फिर। इन्वेस्टिगेशन को। हाँ जी, कोई दोस्त वगैरह जिससे आपने संपर्क करने का हम लोगों ने स्कूल में और दोस्तों से संपर्क किया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। कोई पता नहीं चला। मोबाइल घर पर तो होगा, उसकी कोई कॉल डिटेल वगैरह या वैसा भी कुछ नहीं मिला। आप क्या, क्योंकि भाई एक सबसे नजदीक होता है, हम उम्र आप हैं, तो कोई बात वगैरह हुई हो या इस तरीके से नहीं, कुछ बताया हो? वैसी कोई बात उसने मतलब शेयर नहीं की थी कि उसको कोई टेंशन है या फिर कोई तंग कर रहा है। तो मतलब इस बारे में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। मतलब अच्छे से मतलब स्कूल जा रही थी, हंस रही थी, सबसे बात कर रही थी। आज अचानक पता नहीं क्या हो गया उसको, सुबह स्कूल जाने के लिए निकली। हम भी सारे बिजी थे फिर लाइफ में, क्लासेस वगैरह चल रहे थे मेरे भी ऑनलाइन, पापा भी जॉब के लिए निकले थे। तो उस टाइम में निकली वो स्कूल के लिए। उसके बाद फिर पता लगा कि दोपहर को जब वो आई नहीं है तो पता लगा कि स्कूल में एब्सेंट थी, आज स्कूल में पहुंची नहीं है। फिर जाके स्कूल में पता करा हमने, वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चला। फिर हमने खुद मतलब पहले आस पड़ोस में ढूंढना स्टार्ट करा था, जैसे कैमरा वगैरह CCTV थी, उसकी फुटेज से फिर ढूंढना स्टार्ट किया था, बट उससे भी मतलब कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई। देन आफ्टर फिर पुलिस कंप्लेंट की थी पापा ने जाके। फिर अब देख रहे हैं, उनकी उसके ऊपर है, पुलिस क्या हेल्प कर रही है उसके ऊपर। बाकी हमारी तो यही अपील है कि अगर वो देख रही है इस चीज़ को तो जल्दी से जल्दी घर आ जाए, क्योंकि ये वजह कुछ ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो गई है फैमिली को उसके चक्कर में। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी घर का सदस्य इस तरीके से चला जाता है किसी बात को नाराज लेकर या किसी बात से गुस्सा होकर, तो परिवार पर क्या बीत रही होती है वो परिवार ही ज्यादा बेहतर समझ सकता है, क्योंकि उसके परिवार का वो सदस्य घर से दूर जाता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपील कर रहे हैं इस गुड़िया को घर तक पहुंचाने की, क्योंकि 17 साल उम्र है और करनाल के सेक्टर 6 में ये परिवार के साथ रहती हैं। और लेकिन आज सुबह घर से निकलती हैं स्कूल के लिए और स्कूल नहीं जाती हैं, और उसके बाद वो कहां चली जाती हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। स्कूल का जो फासला है वो घर से ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी दूरी का फासला है, यानी कि इतना फासला है कि आप 3 से 4 मिनट में स्कूल तक पैदल पहुंच सकते हैं। लेकिन कहां पर वो गुड़िया चली जाती है, कहां पर वो बच्ची चली जाती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिश्तेदारों से बात की है, परिवार वालों से बात की है, और भी तमाम जो उसके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर मदद करेंगे परिवार वालों की, और पुलिस को भी इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्लेंट कर दी गई है। नजदीकी जो थाना पड़ता है वो सेक्टर 6 का पड़ता है, और कोशिश की जा रही है कि लगातार बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 6 से दिखा रहे हैं। और मतलब देखने को मिला बच्ची सुबह नहीं है। पहले कोई इधर एक्टिविटी रही है बच्चे की? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सुबह जब अपने बोल रहे थे कि भी डॉक्यूमेंट मैंने चेक किए तो बैग में डॉक्यूमेंट थे, ऐसा हाँ, कुछ तो भी बोले था? हाँ, तो वो बोले कि मैडम ने मंगवाए, तो मैं बोली ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, मैं नहीं जा सकी स्कूल छोड़ने के लिए। फिर दोपहर को 12:30 बजे लेने गए, जब पता चला कि वो स्कूल पहुंची ही नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने देखे थे बच्ची के बैग उसके में? मार्कशीट ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मार्कशीट थे सिर्फ। आप हाउसवाइफ हैं, हाँ, तो आप समझ सकते हैं एक बच्ची जो अगर घर से चली जाए तो मां पर क्या बीत रही होती है। टीशा से अपील है, प्लीज घर वापस आ जाओ, क्योंकि भाई इंतजार कर रहा है, पापा इंतजार कर रहे हैं, मम्मी इंतजार कर रही है, और वो ये अपील कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बस ये इंतजार में है कि बच्ची घर वापस आ जाए। और बच्ची का इंतजार है, बच्ची कब तक घर वापस आएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो दोस्त हैं और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बच्ची के बारे में कोई भी जो जानकारी है वो नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। पुलिस से संपर्क किया गया है और बच्ची की तस्वीर हम आपको लगातार शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्ची की तस्वीर है, टीशा इसका नाम है। इस तस्वीर को आप जहन में बिठा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, देख लीजिए, क्योंकि आपके आसपास, आपके जिले के आसपास, आपके जिले के बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं भी ये बच्ची मिल सकती है। यानी कि दिल्ली हो सकती है, पानीपत हो सकती है, कुरुक्षेत्र हो सकती है। बच्ची
अकेली गई है, किसी के साथ गई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बस इतनी अपील है इस बच्ची से कि बच्ची ये जल्द से जल्द घर आ जाए, क्योंकि पड़ोसी से लेकर माता पिता भाई सबका जो है इस समय रो रो कर बुरा हाल है, परेशान वो हो रहे हैं और बच्ची को ढूंढना जरूरी है। इसलिए एक प्रयास हम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग भी बच्ची को ढूंढवाने में मदद कर सकते हैं। पुलिस की आप लोग भी बच्ची से अपील कर सकते हैं कि बच्ची जल्द से जल्द घर आ जाए, क्योंकि लगातार माँ बाप तो इस प्रयास में जुटे हुए हैं, बच्ची से अपील कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द घर आ जाए। नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप जानकारी दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 98-120-01353, क्योंकि ये जो टीन एज होती है इसमें हम अक्सर कई बार जल्दबाजी के अंदर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई कदम जिंदगी भर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसका पश्चाताप जो है हमें बाद में होता है। तो ऐसे में हमें अपने भाई की राय लेनी चाहिए, हमने अपनी माता की राय लेनी चाहिए, पिता की राय लेनी चाहिए और ये एक प्रयास किया जाना चाहिए कि लगातार हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। अगर कोई भी परेशानी है पढ़ाई को लेकर, पैसे को लेकर या किसी और बात की चिंता है, तो वो हमें शेयर करनी चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन इस तरीके से घर से बाहर चले जाना, घर से दूर चले जाना और घर छोड़कर चले जाना, ये हमारी नादानी होती है, बचकानी हरकत होती है और इसका जो खामियाजा होता है वो परिवार वालों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो माता को होती है, पिता को होती है, भाई को होती है, उनके पारिवारिक सदस्यों को होती है। और यही एक प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। ये बच्ची की तस्वीर है। लगातार हम आपके माध्यम से इस बच्ची की तस्वीर पूरे देश में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्ची जहां पर भी हो सही सलामत हो सबसे पहले, और सही सलामत होने के साथ साथ ये बच्ची जल्द से जल्द घर पहुंच सके। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पास का जो स्टेशन पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, तो घर से नाराज होकर या घर से गुस्सा होकर जिद पकड़कर हम दिल्ली चले जाते हैं कि वहां हम खुद से कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक माँ बाप साथ नहीं होंगे तब तक कोई भी खुशी साथ नहीं होगी। और फिलहाल जो पार्षद हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्ची की तस्वीर हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर 6 पुलिस चौकी में जानकारी दे दी गई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार के तमाम सदस्य जुटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्ची के बारे में कोई जानकारी मिल सके। नहीं, आपने वहाँ के घरों से पता करा? आपने कई जगह पे वहाँ से पता करा, किसी जगह पे तो मतलब नोट करने पे भी कोई आता नहीं हुआ। एक तो जो कैमरेस लगे हुए हमारी हैं, लोकेलिटी के जो है टगोरा ये बात है। एक मिनट, हेलो, कैसे पता चलेगा कि सीसीटीवी फुटेज वो दिखाई नहीं दे दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? किससे बात की आपने, मतलब पड़ोसी जिनके वहाँ लगे हुए हैं जैसे सीसी? हाँ, कोई दरवाजा ही खोलता नहीं जो है, तो उनकी जो हमारी एसोसिएशन में लगे हुए हैं कैमरे, वो सारे देख लिए। साहब ने मेरे को कहा था इसी जगह पे जो है ना कैमरे हैं और वहाँ पे आपको जो है ना इसकी जो है ना फुटेज मिल जाएगी। वहाँ से हम लोगों ने फुटेज ली है 4 जगह से। लास्ट टाइम जो है ना हुड्डा के अब आप लास्ट कितने बजे चौकी पे गए वहाँ हो? से शाम को यहाँ हेलो, 6 बजे। हुड्डा प्लांट की तरफ से जो है ना बोगड़ी सामने से जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से हमारे को कुछ नहीं मिला। और कोई? हम 7-7:30 बजे गए थे, 2 फ्रेंड, लेकिन कोई भी वहाँ पे ऐसा रिस्पांस मिला नहीं है जिससे कि संतुष्टि हो जाए। कहाँ पुलिस चौकी में? जी, रविंद्र वत्स जी के पास। अच्छा, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कोई नहीं, ट्रेस करवा रहे हैं हम, जैसे लोकेशन ट्रेस होगी लड़की की तो बताते हैं आगे। तस्वीर एक बार पार्षद मैम भी देखना चाह रहे हैं। ये तस्वीर है मैम, और फिलहाल आप देख सकते हैं परिवार इस समय बहुत ही परेशानी में है और आप लोग मदद कर सकते हैं, आप लोग सहयोग कर सकते हैं। 12वीं कक्षा में गुड़िया पढ़ती है और आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस स्टेशन में भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है।
लड़की है, टैगोर पब्लिक स्कूल में सुबह गई नहीं है, 8:30 बजे से वो गायब है और सेक्टर 6 की चौकी में रिपोर्ट करी है, तो अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके गई है अभी भी? मार्कशीट ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, मार्कशीट लेके गई है। अच्छा, हाँ जी। तो कोई फ़ोन नंबर है उसका? नहीं, उसके पास फोन ही नहीं है। कोई फ़ोन नहीं, फोन नहीं है। कोई फ़ोन नहीं स्कूल है। में फोन लेके ही जाते, अलाउड भी नहीं होता। मदर का करा के यूज कर लेती थी फोन जो करती थी, अदरवाइज बाकी उसकी फ्रेंड्स वगैरह से भी पता करा तो कुछ अभी पता नहीं लग पा रहा है, तो आप देख। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ जी, प्रयास किया जा रहा है लगातार बच्ची को ढूंढने का, और इसके लिए यहाँ पर जो है पार्षद भी मौके पर पहुंची हैं। पुलिस में कंप्लेंट दी गई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरा मामला ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बच्ची को ढूंढना ज़रूरी है। और टैगोर पब्लिक स्कूल में वो बच्ची पढ़ती है, 12वीं कक्षा में वो बच्ची पढ़ती है, 17 साल उसकी उम्र है, टीशा उसका नाम है। लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पहले भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार के लोग, बुजुर्ग घर तक पहुंचे हैं जो लापता हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं या भटक जाते हैं या चले जाते हैं, क्योंकि हम उनसे अपील करते हैं या हम प्रयास करते हैं कि उनको घर तक पहुंचाया जा सके, और ऐसे में ही टीशा को घर तक पहुंचाना है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सेक्टर 6 में वो पूरा परिवार रहता है और फिलहाल जो पार्षद हैं वो भी मौके पर हैं और पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। 17 साल उम्र है और टीशा बच्ची का नाम है। आज सुबह से वो लापता है और उसके बारे में जानकारी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार जो है काफ़ी परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। और 10th की जो मार्कशीट है वो भी बच्ची अपने साथ लेकर गई है, लेकिन तमाम कारण हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर घर से बाहर का रुख कर लेते हैं कि हमें बाहर जाना है, अपनी मनमर्जी से वो काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसे में जल्दबाजी के अंदर हमें कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें पेशेंस से काम करना चाहिए, हमें आराम से रहना चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है उसमें देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, बच्ची कहाँ गई है, कैसे गई है और कोई साथ है या नहीं है। क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला है लेकिन उसमें बच्ची अकेली नजर आई है, लेकिन वो पास का ही फुटेज है, दूर का फुटेज नहीं है। और आप देख सकते हैं चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और परेशान हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्ची घर से बाहर चली जाए और इस तरीके से बिना बताए चली जाए, उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले, तो फिर वहाँ पर बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल परिवार के लोग लगातार बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 के इलाके से ये बच्ची है। सेक्टर 6 में ये रहती है, 17 साल का उम्र है और 17 साल की उम्र है, 12वीं कक्षा में ये पढ़ती है। टैगोर पब्लिक स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है। परिवार यानी कि पिता जो हैं वो नौकरी पर चले जाते हैं, भाई की भी ऑनलाइन क्लासेस थी, माँ सुबह लेट होने के कारण नहीं छोड़कर आ पाई और बच्ची अकेले निकल जाती है। जब बच्ची अकेले निकल जाती है तो वो स्कूल नहीं पहुंचती है, अपनी क्लास में नहीं पहुंचती है और अब्सेंट रहती है। और दोपहर के समय जब बच्ची वापस नहीं आती है तो उसके बाद बच्ची को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जाता है। पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई है गुमशुदा की, यानी कि लापता होने की। और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके माध्यम से आप बच्ची को ढूंढ सकते हैं। आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड पर या फिर किसी मार्केट में या कहीं पर भी जहां आपको लगता है कि बच्ची मिल सकती है, वहां बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। आसपास का चाहे कोई जिला हो या फिर कोई
और शहर हो जहां पर बच्ची को लगातार ढूंढा जा सकता है और रिश्तेदारों से लेकर लगातार बच्ची को परिवार वाले ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बच्ची के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बच्ची के पास सेलफोन घर पर ही रहता है, वो स्कूल में सेलफोन लेकर नहीं जाती है और स्कूल में अलाउ भी नहीं होता है। 9812001353 ये कॉन्टैक्ट नंबर है और पुलिस जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में है वहां का भी आप कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी पूछ सकते हैं। और ये तस्वीर हम लगातार आपको सेक्टर 6 इलाके से दिखा रहे थे। फिलहाल बच्ची किस कारण से गई है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और बच्ची को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अंकल जी एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए और एक बार आप फोन कर दीजिए। नंबर है मेरा 8228 हाँ भेज दो। और अपील करता हूँ जिस किसी को भी ये बच्ची मिलती है दिखती है प्लीज़ हमें जानकारी दें। बच्ची अगर देख रही है तो वो जल्द से जल्द घर वापस आए। कई बार बच्चों के एम्बिशंस बड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा कुछ था भी नहीं, वो एक्चुअली नॉर्मल थी। सुबह गई जब तक तो नॉर्मल थी, उस तरह से कोई वैसा कोई बिहेवियर। आज सुबह आपकी बात हुई मतलब जाते वक्त? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की हालत बुरी है, यानी कि रो रो कर उनका बुरा हाल है। पार्षद मैम मौके पर पहुंची हैं। मैम पुलिस स्टेशन बात कर रहे थे, क्या कुछ बात हुई? 32 सेक्टर में चौकी इंचार्ज से बात हुई है, SHO से, और अभी इनसे भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जो आंटी अंकल जी हैं उनके मम्मी पापा है गुड़िया के, वो फोटो स्कैन करेंगे नंबर्स अभी, क्योंकि कोई ऐसे फ्रीक्वेंट कॉल्स होती हैं, किसी फ्रेंड ने बुलाया हो उसकी कोई, या बोला हो कि आज हम पिकनिक पे चलते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो लड़की जो कह रही है बहुत ज्यादा भोली है, तो सीधे बच्चों को कोई ना कोई मिसगाइड भी कर देता है, तो उस चीज का डर है। तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कांस्टेबल भी आ रहे हैं, वो भी सारा चेक करते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं SP साहब से भी बात करके किसी तरह कांटेक्ट में आके एक बार बात करके उनसे हेल्प मांगू कि बच्ची जो है वो सुरक्षित आज रात को अपने माँ बाप के पास पहुंच जाए। तो जो घर वाला मोबाइल है उसके मतलब हाँ, जो पेरेंट्स के फोन है, कभी कभार बच्चा ये होता है कि वो यूज करता है अपनी फ्रेंड्स की बात करने के लिए, कोई क्लासमेट से बात करने के लिए, तो वो एक बार स्कैन करना जरूरी है, तो वो एक बार स्कैन कर रहे हैं उस चीज को। उसी से ही पता लगेगा। हाँ, उसी से वो एक्चुअली ये जो मामला है जब तक उसकी लोकेशन का पता नहीं लगेगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। कब से अंकल जी ढूंढा जा रहा है? दोपहर से ही लगे हुए हैं। देखो मुझे तो अभी शाम को ही पता लगा है कि ये इस तरीके से हुआ है। एक्चुअली लड़की भोली है, शरीफ है बहुत। आप देखते और जी यहाँ खेलती बच्ची बहुत, वो तो कुत्ते के बच्चे को भी जरा सी चोट लग जाए तो उसको सहलाती थी, कहीं कभी खाना कभी रोटी देना। बहुत अच्छी लड़की है। पिता भी काफी परेशान, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे हैं। इनसे अच्छा आदमी बहुत अच्छे आदमी। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है। मिसगाइड कोई कर देता है, कोई आपके भोलेपन का फायदा उठा लेता है, कोई इसपन का फायदा उठा लेता है कि आज चलो घूमने चलते हैं, परिवार वालों को नहीं पता चलेगा। आपकी जो मासूमियत होती है उसका फायदा उठा लिया जाता है और फिर क्या होता है, फिर बच्चा बहकावे में आ जाता है और बहकावे में आने के बाद वो घर छोड़कर चला जाता है, या फिर वो सोचता है कि आज स्कूल बंक कर लेते हैं, फिर ये कह देंगे कि चलो आज घर नहीं पहुंचते हैं, बाद में आ जाएंगे। इस तरीके की बातें होने। हाँ, मेरी अभी SP साहब से बात हो गई है और वो टीम भेज रहे हैं। और ये एक्चुअली जो ये मामला जा रहा है सारा साइबर क्राइम का ही है, उसी से ही सब कुछ पता लगेगा, मोबाइल फोन से ही सब कुछ ट्रैक ऑन होगा। तो बस वही शुरू कर रहे हैं अब वो काम, ताकि मिल जाए आज गुड़िया। तो अभी SP साहब कह रहे हैं कि अभी मैं मौके पे उसका नंबर मतलब पहुंचा अभी वो करेंगे स्कैन सारा, मदर और फादर का जितना भी फोन है सारा ट्रेस आउट करेंगे, उसमें पता लग जाएगा। टैगोर पब्लिक स्कूल में ही पढ़ती थी? हाँ, वो टैगोर पब्लिक स्कूल में 12th में पढ़ती थी और लड़की बहुत ही ज्यादा सीधी थी, बहुत ही ज्यादा भोली थी। तो शायद किसी ने कुछ गुमराह कर दिया हो गुड़िया को, या कुछ अक्सर देखते हैं इस एज क्योंकि में बच्चे भी, जो बहुत ज्यादा सीधे बच्चे होते हैं उनको गुमराह करने के लिए बहुत लोग होते हैं, तो शायद वो गुमराह होगी है गुड़िया और कुछ ऐसे। तो मेरी उससे भी गुड़िया से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब ये वीडियो देखे तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को, वो घर पहुंच जाए, क्योंकि उसके मम्मी पापा सब आस पड़ोस वाले सब भाई बहन सब बहुत ज्यादा परेशान है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कम बैक सून, सब आपकी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बेटा आप जानते हैं, मतलब आपकी दोस्ती थी, मतलब मिलते तो होंगे ही आप? नहीं, मिलते नहीं थे, वैसे पता था भाई के फ्रेंड की सिस्टर है।
तो Yes. एक बार आप भी अपील कर दीजिए, क्योंकि आप हम उम्र हैं और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर बच्ची वीडियो देख रही है तो। यस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टिशा, आप जहाँ पे भी हो आप घर वापस आ जाओ। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत परेशान हैं। जो भी मैटर है आप प्यार से अपने पेरेंट्स से बात करके रिजॉल्व कर लो। आप देख सकते हैं कि तमाम जो इलाके के लोग हैं, यानी कि सेक्टर 6 के लोग हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और एसपी सर यानी कि गंगाराम पुनिया सर के संज्ञान में ये पूरा मामला डाल दिया गया है। जो भी परिवार वाले लोग हैं, चाहे वो माता हैं, चाहे वो पिता हैं, और जो उनके मोबाइल नंबर हैं, उनके जो कॉल डिटेल हैं, वो ट्रेस की जाएंगी और उससे तमाम जो सबूत हैं या तमाम जो क्लू हैं वो मिल सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो +1 हो, चाहे 10th हो या +2 हो, बहुत मासूम भी होते हैं और कई बच्चे बहुत शरारती भी होते हैं। लेकिन कई बार आपकी मासूमियत का बहुत ज़्यादा फायदा उठा लिया जाता है, गुमराह कर लिया जाता है और आप उनके बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद आप स्कूल बंक करते हैं, ट्यूशन बंक करते हैं और उसके बाद आप एक एक दिन या दो दो दिन घर भी नहीं आते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि पीछे आपके परिवार का क्या हाल हो रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर टीशा की है, 17 साल उम्र है, टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। 9812001353 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप संपर्क कर सकते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आसपास का कोई भी शहर, कोई भी मार्केट, नजदीकी कोई भी और इलाका जहां पर ये बच्ची आपको दिखती है, नजर आती है, आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेगी, अच्छे से कार्रवाई करेगी और बच्ची को सही सलामत अपने घर तक पहुंचाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्ची से भी अपील है, अगर वो अपने दोस्त के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से इस वीडियो को देख रही है तो समझे कि माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं होता है जिंदगी में। आपने अपने सपने पूरे करने हैं, उनके साथ कीजिए, क्योंकि वो सपने तभी पूरे हो पाएंगे जब उनका आशीर्वाद होगा और उन्हीं सपनों को जीने का मजा भी तभी आएगा जब वो आपके साथ होंगे। अगर वो आपके साथ नहीं होंगे तो फिर ये सारे सपने फीके हैं, ये जिंदगी फीकी है। आपसे अपील है कि बेटी जल्द से जल्द घर वापस